मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए ऑब्ज़र्व किया है कि उनको ये रियलाइज़ेशन होता है कि फ्रीडम एक बड़ी ही मुश्किल सी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि फ्रीडम बहुत आसान है, फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। आपकी जो आइडेंटिटीज़ जुड़ी हुई हैं सोसाइटी के साथ में, जिनको आप चिपका कर चलते हो अपने साथ। आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपका रिलीजन, आपके फाइनेंसेस, आपका रुतबा, कास्ट, कलर, कंट्री, डिविजन्स, सिटीज़, लैंग्वेज, ये कुछ लोग तो खाने तक से प्राइड महसूस करते हैं। कुछ लोग अपनी लैंग्वेज से प्राइड महसूस करते हैं और ये सब बंधन हैं। अगर ये सब हम छोड़ने का विचार कर लें, तो फ्रीडम बहुत ईज़ी है। फ्रीडम तो एग्ज़िस्ट करती है, उसके लिए कुछ हाथ-पैर नहीं मारना पड़ता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ना चाहते हुए भी फ़ॉलो करना पड़ता है। जैसे हम कंट्रीज़ में डिवाइडेड हैं, हमने ज्योग्राफिकल लैंड को डिवाइड कर लिया है, ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट करता नहीं है, वैसे मैं तो मानता नहीं हूँ। बट अनफॉर्च्यूनेटली और ना चाहते हुए भी हमको फ़ॉलो करना पड़ता है, वरना उसके लिए पनिशमेंट्स हैं, उसके लिए लॉ बनाए गए हैं, उन्हीं के लिए लोग लड़ते हैं, वॉर्स होते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हो तो। ये फ़ोर्सफुल डिविज़न्स हैं। मतलब जब इंसान पैदा हुआ होगा या पैदा नहीं भी हुआ होगा तो कंट्रीज़ तो ऐसे कोई ख़ास एग्ज़िस्ट करती नहीं होंगी, कोई ना बॉर्डर एग्ज़िस्ट करते होंगे। जानवर फ्रीली अपनी इच्छा से रोम करते होंगे, इंसान भी अपनी इच्छा से जहाँ मर्ज़ी जाते होंगे। लेकिन वो ये सब हमारे बनाए हुए गेम्स हैं। ये उनमें से कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमको ना चाहते हुए भी फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ लॉज़ हमको फ़ॉलो करने पड़ेंगे बस। लेकिन उससे हट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम चाहें तो बहुत हद तक फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम में से ही बहुत लोग ये चाहते ही नहीं हैं। वो फ्री होना चाहते हैं उस एंग्ज़ायटी से, उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। लेकिन उनको वही सब चाहिए भी, क्योंकि वो उससे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उनकी आइडेंटिटी उसी से बनती है। उनका ईगो उनसे क्रिएट होता है और मतलब समाज में ईगो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने ईगो को छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रीडम फ्री तो है लेकिन आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। आप लोग रिलीजन से चिपके हुए हो, आप कलर्स इंसान के स्किन कलर पर आप डिवीज़न करते हो, रेसिज़्म करते हो। अपने गोरे रंग पर आपको प्राइड महसूस होता है, अपने काले रंग पर आपको इन्फीरियॉरिटी महसूस होती है, अपने कद-काठी पर, हर एक चीज़ में सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी ठूँसी गई है हम लोगों के अंदर और उनको हम फ़ॉलो करते हैं, उनको हम चिपका कर चलते हैं। और ये जो रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, लैंग्वेज, फूड, कल्चर्स, इन सब के ऊपर भी लोग डिवाइडेड हैं। सबको लगता है कि मेरा जो कल्चर है वो बेहतर है, सामने वाले का कल्चर कुछ कम है। मेरा जो रिलीजन है वो बेहतर है, वो सामने वाले का कुछ कम है। तो ऐसे ही सारी चीज़ों में हमको लगता है कि हमारा जो हम जिस चीज़ में पले-बड़े हैं, जिस 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 एरिया में, जिस कास्ट क्रीड में हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस देश में, जिस राज्य में हम पैदा हुए हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, वो सुपीरियर है। क्योंकि हम उसको जानते हैं, हम उससे रिलेट करते हैं, वो हमारे क्लोज़ है।
और हमारे बुज़ुर्गों ने भी, हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, आस-पास के दोस्त यारों ने, हम सबको ये हमारे सबकॉन्शियस में फ़ीड कर दिया है कि ये तो नेचुरल है। लेकिन अगर आप लोग उससे फ्री नहीं हो पाओगे ना, तो आप हमेशा एंग्ज़ियस रहने वाले हो। ये फ्रीडम का जो आपको भूख लगी हुई है ना, ये आपकी कभी पूरी होने नहीं वाली है। आप हमेशा एंग्ज़ियस रहोगे, अपनी आइडेंटिटी से चिपके हुए, क्योंकि जो सोसाइटी ने आपके अंदर ड्रीम्स भरे हुए हैं ना, वो आप कभी अचीव अचीव तो कर नहीं पाओगे। आपको हमेशा लगता रहेगा कि मतलब कुछ तो आपको और अचीव करना है, कहीं तो आप कम रह गए हो, थोड़ा पैसा कम है, थोड़ा कद कम है, थोड़ा रंग काला है, सोसाइटी में स्टेटस कम है, पत्नी सुंदर नहीं है, हुँ? बच्चे आपको फ़ॉलो नहीं करते, या फिर आपके जो सपने आपने अपने बच्चों के साथ सजाए थे, वो बच्चे आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप हमेशा अटैच्ड हो किसी न किसी चीज़ से, इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो। पूरी तरह मेंटली डिपेंडेंट हो कि अगर वो चीज़ इस तरीके से नहीं चलेगी तो आप खुश नहीं रह पाओगे। बहुत डिपेंडेंट हो आप, तो डिपेंडेंट इंसान फ्री कैसे हो सकता है? उसको फ्रीडम कैसे मिल सकती है? आप अपनी डिपेंडेंसी हर एक चीज़ पर क्रिएट करते हो, तो फ्री कैसे रह पाओगे? फ्री रहने के लिए एनालाइज़ करना पड़ेगा, जानना परखना पड़ेगा कि यार जो चीज़ें मैंने पकड़ रखी हैं, क्या उनका इतना महत्व है? क्या अगर मेरे माँ-बाप चाहते हैं या समाज चाहता है कि मैं इस पर्टिकुलर उम्र में ये डिग्री हासिल कर लूँ या शादी कर लूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो उससे उस ना करने से समाज को छोड़कर या मेरे पेरेंट्स को छोड़कर और किस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझ पर भी तभी फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे खुश रहें। मैं लोगों की नज़र में अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं लोगों से रिलेट करता हूँ, मैं लोगों के इमोशंस पे डिपेंडेंट हूँ। अगर वो मुझसे खुश होंगे तो मेरी खुशी उसमें होगी। तो फिर आप फ्री कैसे हो सकते हो? फ्रीडम के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट भी एक ऐसा वर्ड है जो आजकल बहुत अब्यूज़ किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आप अपने किसी भी काम के लिए दूसरे पर रिलाय नहीं करते। अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने खाना बनाने के लिए। आप आजकल तो ठीक है, कुछ बेटर हो रहा है, लेकिन हमेशा से खाना बनाना और पैसा कमाना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी डिवाइड की गई है जेंडर रोल्स पर। तो हमें इन्हेरेंटली डिपेंडेंट बनाया जाता है। इन्हेरेंटली हमारी फ्रीडम छीनी जाती है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, हम फिर उसको जस्टिफ़ाई करते हैं। जस्टिफ़ाई करते हैं दुखी रहते हुए भी। एक आदमी है, वो कमाना जानता है, उसको घर में रोटी नहीं बनाने दी जाती है, उसको रसोई में घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उसका रोल नहीं है। तो उसको एक औरत पे डिपेंडेंट किया जा रहा है कि अब तू रोटी तो नहीं बना सकता, खाना तो नहीं बना सकता, तो इसके लिए तुझे किसी औरत पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो उसकी फ्रीडम वहाँ छिन जाती है। एक औरत को फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाया जाता है, उसको रोटी बनाना सिखाया जाता है, बर्तन, पोछा, झाड़ू, कूड़ा-करकट ये सब औरत को सिखाया जाता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसके पेरेंट्स या समाज इतना उसको एनकरेज नहीं करते हैं। आज शायद बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन हमेशा से नहीं होता आया है, खासकर इंडिया में। लेकिन आप देखो ना कि इन्हेरेंटली कैसे आपको ये यू नो फीड कर दिया गया है आपके सबकॉन्शियस में कि जो सिखाया जा रहा है आपको बचपन से वो ठीक है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो। उन सिचुएशंस के चलते दुखी रहते हुए भी आप उसको जस्टिफ़ाई करते हो, और अगर कोई उसके ऊपर सवाल उठाता है, तो आपके अहम को चोट पहुँचती है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आपको खाना बनाना नहीं आता, तो अगर कोई आपसे खाना बनाने की बात करेगा, आपको बुरा महसूस होगा।
कि आप 2 रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए एक औरत के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आप पूरी तरह मज़बूत नहीं हो, पूरी तरह एक इंसान नहीं बन चुके हो। एक जानवर भी अपना शिकार खुद करके खा लेता है, ज़रूरत पड़ने पर। इन्हेरेंटली डिपेंडेंट नहीं होता हर जानवर। और कितना क्लीन गेम है अगर हम देखें तो, सोशली उसको कितना एक्सेप्टेबल बना दिया गया है। अब एक आदमी और औरत टोटली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तभी तो शादियां होती हैं, वरना तो अधूरे रह जाते हैं। बोलते हैं ना कि यार शादी नहीं की तो अधूरे रह जाओगे। क्या अधूरा रह जाएगा भाई? तू खाना नहीं बना पाएगा, तू पैसा नहीं कमा पाएगी, तू अपना पेट नहीं पाल पाएगी, तू पैसा कमा भी लेगा, रोटी लेके लेके भी आ जाएगा, सब्जी लेके भी आ जाएगा, तो तुझे बनाना नहीं आता है, तू घर घर साफ नहीं कर सकता है, तू कपड़े नहीं धो सकता है, तो अधूरा तो रह ही जाएगा। यहाँ इमोशनल और मेंटल अधूरेपन की बात नहीं हो रही है। कहना तो समाज यही चाहता है कि तुम इमोशनली, मेंटली और सोशली अधूरे रह जाओगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अधूरे आप रह जाओगे इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपको सारे स्किल आते नहीं हैं, आप सर्वाइवल स्किल नहीं जानते हो, आपको उनके लिए तैयार ही नहीं किया गया। आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया और आपको बचपन से शेप किया है डिपेंडेंट होने के लिए दूसरे इंसान पर, ताकि आप सिस्टम का हिस्सा बने रहो, सोसाइटी का हिस्सा बने रहो, और आप चाह के भी निकल ना सको, और फिर आप उसको जस्टिफाई कर देते हो। क्योंकि एक मर्डरर भी, एक रेपिस्ट भी अपने किए गए एक्शन को जस्टिफाई कर देगा। वो गलत है तब भी, और आप गलत हैं तब भी आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आप वो कर चुके हैं और आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो अब आप उसको जस्टिफाई करते हो। तो इस फ्रीडम के लिए करेज भी चाहिए, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने का करेज चाहिए, अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ करने का, अपने धार्मिक गुरुओं को क्रिटिसाइज़ करने का करेज चाहिए। सबके पास नहीं होता, लेकिन उसके अलावा और आपके पास कोई चारा है नहीं। अगर आप समाज का हिस्सा भी बने रहना चाहते हो और आप एंग्शियस भी नहीं रहना चाहते, तो एक साथ तो नहीं हो पाएगा। आपकी एंग्ज़ायटी ही इस डिपेंडेंसी से आती है, आपकी एंग्ज़ायटी ये फ्री ना होने से आती है। केज में ही तो हो आप हमेशा किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हो, आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर थोप ली हैं। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी थोप ली है, एक शादी भी कर ली है, क्योंकि बीवी को तो कमाना आता नहीं है, तो उसकी अब जो फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी है, उसके लत्ते कपड़े, उसके गहने, उसके साज श्रृंगार, उस सब की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। और समाज और आपकी बीवी और सास-ससुर, आपके माँ-बाप आपको नीची नज़र से देखेंगे अगर आप उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते एज़ अ मैन। फिर आपने बच्चे भी पैदा कर लिए हैं, अब उनकी भी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है, और ये आपने अपनी मर्ज़ी से उठाई है, मानो इस बात को। बच्चों की ज़िम्मेदारी भी लेते हो, उनको स्कूल में पढ़ाना है, उनको एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाना ही है, क्योंकि और लोग पढ़ा रहे हैं। वो जिन दोस्तों के साथ गली में खेलता है, वो दोस्त ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाते हैं, तो आपको भी अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजना है। फिर आप ज़्यादा वर्किंग आवर करते हो, ओवर टाइम करते हो, फिर आपको गाड़ी भी खरीदनी है, महँगा घर भी खरीदना है, लोगों को दिखाना भी है, फिर आप कर्ज़ा लेते हो। ये सब कुछ आप अपने ऊपर ले रहे हो, ये सारा बोझ आप अपने कंधे पर उठा रहे हो, अपने सर पर उठा रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको जाना है थोड़ा ऊपर, एक तो वैसे ही लाइफ थोड़ी मुश्किल है। जैसे इंक्लाइंड सरफेस पे आप चलते हो ना, जैसे आपको किसी पहाड़ पर चलना है, तो अगर आप अकेले हो, तो फिर भी थोड़ा ईज़ी होगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तो आपको शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर आपने भारी भरकम अपने ऊपर सामान टाँग लिया है, बोझा टाँग लिया है, तो ऊपर आप कैसे पहुँचोगे? आप तो वहीं दबे रह जाओगे। सबकॉन्शियसली आपके माइंड को वहाँ पहुँचना है, कहीं तो पहुँचना है। लेकिन आप वज़न उठा रहे हो, आपको सबकी ज़िम्मेदारी लेनी है, आपको सबको सैटिस्फाई भी करना है, सबको खुश भी रखना है, आपको समाज का हिस्सा भी बन के रहना है, आपको अपने इर्द-गिर्द भीड़ भी चाहिए।
आपको हर तरीके की सुख-सुविधा चाहिए, उसके लिए आपको अपने आप को बेचना पड़ता है। क्योंकि सुख-सुविधाएँ जिनको मैं तो नहीं मानता वो कुछ सुख-सुविधाएँ हैं, सुख-सुविधाएँ मेरे लिए तो सिर्फ़ फ्रीडम है। आप बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ खुश रह सकते हो, वो ही आपकी सबसे बड़ी सुख-सुविधा है। आपका इतना फ्री होना कि आप अपने वक़्त के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार कहीं भी जा सको, कुछ भी काम कर सको, किसी के भी साथ घुल-मिल सको। लेकिन आपके पास तो बंधन हैं। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ डालते हो, उनको ब्लेम करते हो कि यार मेरी शादी तो मेरे पेरेंट्स ने करवा दी है। यार कम ऑन यार। आप एक आदमी कहते हो अपने आप को मर्द, 25, 26, 30 साल के मर्द कहते हो आप अपने आप को, हैं? समाज में आपका बहुत रुतबा है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स की जो एक इन्हेरेंट विश है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। उनको थोड़ा डिससैटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। तो कैसे मर्द हो आप? मतलब मुझे तो डेफ़िनेशन भी समझ में नहीं आती मर्दानगी की क्या है एक्चुअली? मतलब हमारे समाज में हमारे क्या, इस स्टूपिड सोसाइटी में तो मर्दानगी की डेफ़िनेशन बना दी गई है कि भाई आपको लाउड होना है, आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, आपके इर्द-गिर्द ज़्यादा लोग होने चाहिए, आपकी बीवी दब कर रहे, बच्चे दब कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ बड़ा मैस्कुलिन लगना, यही सब मेरे ख़्याल से आप लोगों के लिए मर्दानगी होती होगी, लेकिन एक्चुअल जो नेचर है ह्यूमन का फेमिनिन या मैस्कुलिन, वो ये थोड़ा ही है। फेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी का मतलब ये थोड़ा ही है। मैस्कुलिनिटी इज़ बीइंग एबल टू चूज़ फॉर योर फ्रीडम। लेकिन आप अपनी आज़ादी चूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कैसे मर्द हो यार? हैं? आप उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हो, तो आपका डिसीजन थोड़ी हुआ, आप थोड़ी मर्द हो। आपको अगर कोई और चला रहा है, आपका सिस्टम पूरा किसी और ने पहले से रच दिया है, सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने, आपके धर्म गुरुओं ने, भई तुमको तो शादी भी एक पर्टिकुलर तरीके से करनी है, धूम-धाम मचानी है, तुमको तो जोड़ा भी पहनना है और तुमको तो शेरवानी भी पहननी है, तलवार भी दिखानी है, घोड़े पे भी चढ़ना है और पंडित को भी बुलाना है, हवन भी करवाना है। तुम्हें सब कुछ तो करवाना है, सब कुछ तो तुम्हारा, तुमने क्या किया है? तुम्हारा इसमें कहाँ इनपुट है भाई? तुम्हारा कॉन्शियस इनपुट इसमें है नहीं। हुँ? तुम रोबोट से हट के और कुछ हो नहीं। तुम्हारा इनपुट सिर्फ़ इतना है कि भाई एक डिग्री ले ली तुमने, अपना दिमाग लगा के भी नहीं। तुमने दिमाग सिर्फ़ उतना लगाया कि तुमने रात को बैठकर थोड़ी पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम दे दिया बस। वो भी मतलब ऐसा होता है ना कि भई कोई घर बन रहा है, तो भई आर्किटेक्ट कोई और है, ठेकेदार कोई और है और प्लानर कोई और है, मालिक कोई और है प्रॉपर्टी का, और उस सब स्ट्रक्चर के इर्द-गिर्द जो बन रहा है, जो लेबर है, जो हार्डकोर लेबर है, जिसमें शारीरिक श्रम लगता है और वो कर रहा है लेबर, मज़दूर, वो हो तुम। तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ़ चल रहे हो। तुम्हें तुम्हारे लिए जो स्ट्रक्चर बना दिया गया है ना, उसमें तुम बस चल रहे हो और तुम सोच रहे हो तुमने कुछ अचीव कर लिया। नहीं, तुम मज़दूर से, उस ईंट उठाने वाले, रेत पोती करने वाले या रेगमाल घिसने वाले मज़दूर से बेटर नहीं हो। तुम्हें चाहिए फ्रीडम। तुम एंग्ज़ायटी में रहते हो, दुखी रहते हो, शराबें पीते हो, मार-पीट करते हो घर में, गाली-गलौज करते हो, शोर मचाते हो, क्योंकि तुम एंग्ज़ियस हो। तुम्हें सबकॉन्शियसली आज़ादी चाहिए।